ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है। किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है। किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। आज का प्रश्न, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? आम भाषा में बोलते, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? कौन सा आधार चाहिए तो सबको पता हो। नहीं चाहिए। उत्तर, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी। कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी। परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे, यहां तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे, यहां तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है। ठंडक, ठंडा ठंडा ठंडा, सब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसी हो, एकदम ठंडा ठंडा, तबीयत ठीक। वैभवों के आधार से तबीयत ठीक नहीं होने वाली है और वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत, ये आम भाषा है जो आम भाषा में हम बोलते रहते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। आप ठीक रहना चाहते हैं, आपके आसपास का माहौल ठीक रहे, आप याद की यात्रा करो ना। हम शॉर्टकट बड़े अपनाते हैं। ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, पर हम याद नहीं कर सकते हैं। भगवान पर निश्चय नहीं रख सकते हैं। उसके साथ से परिस्थितियों को पार नहीं कर सकते हैं। बस जुगाड़ चाहिए। तो ये सब जुगाड़ी है ना, जो ढूंढते रहते हैं। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो। तुम खुश रहो, नशे में रहो। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। गर्मी बहुत हो गई है। एसी चलाओ, ये साधन अपनाओ, कहीं घुमाने ले जाओ, तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी। आजकल ये नया ट्रेंड है ना, कहते तबीयत खराब चली, घुमाने ले जाओ।
तो ये वैभव ही है ना, जिसका इस्तेमाल करके सोचते हैं कि तबीयत ठीक हो जाएगी। इनसे तबीयत ठीक नहीं और खराब हो जाएगी। तो तबीयत तो खुश रहने से ठीक होती है। अब खुश अगर आत्मा है नहीं तो चाहे उसे कहीं भी रख दो, कहीं भी बिठा दो, सारे साधन भी दे दो, तब भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती। अगर खुश है तो कहीं कुछ नहीं भी है तो भी उसको शीतलता की अनुभूति होती है। कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते बच्चे यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दधीचि ऋषि के मिसल हड्डियां दो, तो तबीयत ठीक हो जाएगी ना। कौन कौन चाहता है मेरी तबीयत ठीक रहे? ठीक रहे ना, एकदम हष्ट पुष्ट, एकदम खुश नशे में। क्यों? क्योंकि बिना तबीयत के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो याद की यात्रा करो। कोई चाहता नहीं अपनी तरफ से मेरी तबीयत खराब हो, कोई नहीं चाहता, पर ये नहीं समझता कि तबीयत ठीक कैसे रहेगी। तो कोई वैभव आपकी तबीयत ठीक नहीं कर सकता, और कोई आधार नहीं है आपकी तबीयत ठीक करने का। सिर्फ याद की यात्रा है। और ये याद कैसी है जिससे आपको सब प्राप्तियां होती है, वही आपकी स्मृति में नहीं रहता। देखो क्या कमाल है। जिसने इतना सब कुछ दिया वही याद नहीं रहता, और जिन्होंने तंग किया वो बार बार स्मृति में आते रहते हैं। उनकी हर बात याद रहती है। जो आपको प्राप्तियां कराता है, आपको इतनी खुशी देता है, वो स्मृति में आना चाहिए ना। पर दुश्मन स्मृति में रहता है। कैसा लगता होगा खुदा दोस्त को कि बार बार इनकी स्मृति में दुश्मन ही आ जाता है। मैं तो नहीं रहता हूँ। नहीं तो इनकी याद तो सहज होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। क्यों इनको जब कहा जाता है याद की यात्रा में रहो तो बड़ी डिफिकल्टी लगती है। रावण के साथ रहो, रावण की तरह रिएक्ट करो, कितना सहज है। तो सोचें, जो ये कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, तो खुश होंगे, नशे में होंगे तो किसी चीज की जरूरत नहीं होगी ना। ऐसे तो आप अपने आप को बार बार समझाएंगे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो फिर मांगते भी रहेंगे। कई बार तो कैसे हम शांति मांगते रहते हैं, हमें शांत रहने दो, तंग मत करो, वो देगा हमें शांति। रावण से ही कहेंगे कि हमें तंग मत करना, शांति में रहने दो, है ना। हमारी चीज हम किसी और से मांग रहे हैं। सोचना, विचार करना। तो तबीयत को ठीक रखने का कौन सा आधार नहीं चाहिए? वो है वैभवों का। और कैसे रहेगी तबीयत ठीक? याद की यात्रा से। तो वो याद की यात्रा कैसे होगी? अगर आप यज्ञ में दधीचि ऋषि मिसल हड्डियां देंगे, यज्ञ से प्यार होगा, हर बात में बाबा से प्यार होगा, इतने खुश रहेंगे, नशे में रहेंगे, तो तबीयत ठीक रहेगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावनहार। तुम साहेब जाते हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंच से ऊंच पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहेबजादे साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं। अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति ये दो अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है,
तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए, इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। विशाल बुद्धि होनी चाहिए। जामड़ी माने जमी पड़ी है, कुछ चलता ही नहीं, कोई चिंतन ही नहीं है, कुछ चलते हैं, सब ठीक, सब ठीक। सत्य, ये भी सत्य, वो भी सत्य, वो भी सत्य, ये भी सत्य। तो इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहेब ज्यादा समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है, डल क्यों हो जाती है तुम्हारी बुद्धि। सोचो, भगवान के बच्चे कितनी एक्टिव बुद्धि होनी चाहिए। आपको मालूम है ना कि बुद्धि एक्टिव कैसी होती है, ये तो पता है। विशाल बुद्धि कैसी होती है, नहीं पता, पता है ना। जो बच्चे भी पढ़ने में होशियार होते हैं तो कहते बड़ी अच्छी बुद्धि है इनकी। तो हम तो भगवान के बच्चे, तो हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो मन और बुद्धि पर क्या हावी है, डल क्यों है। विचार तो चलना चाहिए अपना कि मेरी बुद्धि डल क्यों है, क्यों जो मुझे याद रहना चाहिए वो याद नहीं रहता, और जो भूल जाना चाहिए वो बार बार स्मृति में आता है। क्यों ऐसा है, पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्यों है डल बुद्धि। अब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पूछते हैं ना अपने आप से, इस सब्जेक्ट में मैं वीक क्यों हूं। अगर मुझे पढ़ने का शौक है तो मैं किसी सब्जेक्ट में वीक नहीं हो सकता। हाँ, सब्जेक्ट चूज करते जाते हैं तो पढ़ाई में भी ये सिलेक्शन ही करते रहते हैं, ये सब्जेक्ट मेरे लिए डिफिकल्ट है, वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। ऐसे कैसे। आपको तो पढ़ने का शौक है ना, तो जिसको पढ़ने का शौक है उसके लिए सब सहज है। तो ये डल बुद्धि क्यों है, जबकि हम भगवान के बच्चे हैं। क्यों है डल बुद्धि, पूछिए अपने आप से। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहां तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेड रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद ही नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विक्रम विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी ही है। कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे, कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वे कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। जिनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती है वो बाबा को या क्या याद करेंगे। बटा रहता है ना उनका स्नेह, एक के साथ है नहीं जो उनको ये अनुभूति हो कि वो एक कौन है मेरा। तो जिनकी बुद्धि मित्र संबंधियों को नहीं भूलती है वे बाप को याद नहीं कर सकते हैं। फिर क्या पद पाएंगे, वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए, अपने को साहेबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। नहीं, इतनी जामड़ी बुद्धि हिलती तक नहीं है, चलती नहीं है बुद्धि में कोई ख्यालात, पकड़ पकड़ के चलाने पड़ते हैं। इतनी जामड़ी बुद्धि, 7 फुट लंबी बुद्धि होनी चाहिए।
मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है ना, तो बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं, तुम साहेबजादे हो। दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं, उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम ये समझो हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बाप समझाते, बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहेबजादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहेब है ना, तो हम उनके बच्चे साहेबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है, सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां भी दे देनी चाहिए। यहां हड्डी देना तो क्या, और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। हड्डी तो क्या ही देंगे, इन्हें सुख चाहिए, वैभव चाहिए, इसको ये मिला तो मुझे भी ये चाहिए। तबीयत कोई इन चीजों से थोड़ी अच्छी होती है, तबीयत के लिए तो चाहिए याद की यात्रा, वे खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते हैं, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं, याद रखना। कैसे जीत पाते हो ये भी याद रखो। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते एरोप्लेन है, मोटरे महल है, बस यही स्वर्ग है। ये नहीं समझते कि ये तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम सारी बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। ये एक दो का खात्मा करने वाले हैं, निधन के है ना। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है, इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अब स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई जानते ही नहीं, कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे, अब बाप कहते तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूं। कौन सी बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि देता हूं। अगर श्रीमत पर चलेंगे ना, ये बुद्धि बड़े विकास करती है, माना बहुत ऊंची बनती है। आपको तुरंत तुरंत हर चीज इमर्ज होती है। ये बुद्धि का गिफ्ट जो है ना, भगवान से संगम पर ले लो। कई बार तो ऐसी बुद्धि होगी, माना सहज कार्य में भी बुद्धि चलेगी नहीं कहीं। क्यों नहीं चल रही है, क्यों ये जामड़ी बुद्धि है। इतना व्यर्थ कि जो सही मायने में बुद्धि को काम करना चाहिए वो कर ही नहीं पाती, व्यर्थ में इतनी बिजी है। और अभी बाबा हमको ईश्वरीय बुद्धि देता है, अपने को ईश्वरीय संतान साहेबजादे समझो। साहेब पढ़ाते शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ अच्छा जाने, माना भेड़ क्या समझे। अब भेड़े होती है ना, भेड़े सारी एक ही दिशा में चलती रहती, एक भेड़ ने भी अगर दिशा बदली सारी भेड़ें वहीं गिरेंगी। अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं जानते हैं, क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। और तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, गुर गुर करने लग पड़ते हैं। अरे इतना अहंकार किस बात का, क्या है आपके पास।
तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। तो अपनी दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, गुर गुर करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है, ना होना है, ना किसी को नाराज करना है, ना होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल आना भी दे अभिमान है। देखो, यज्ञ में हड्डियां कौन दे सकता है? जिसके अंदर निर्माणता होती है, जिसको सेवा का शौक होता है, वो हड्डियां दे सकता है। वरना मैं ये करता, मैं वो करता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और बाबा देख रहा है, 2 दिन तो मैंने किया करोगे, तीसरे दिन तुम्हारे पास सेवा ही नहीं रहेगी और खाली खाली बस खाएंगे पिएंगे। तो भगवान के घर में बस खा रहे पी रहे और सेवा नहीं कर रहे, तो बोझा कितना चढ़ेगा? तो किस बात का अहंकार है? तो सर्विस में हड्डियां देने, किसी को नाराज नहीं करने, ना होना, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते, हम इतने होशियार है, ये ख्याल आना भी देवाभिमान है। उसकी चलन भी ऐसी हो जाती है जो शर्म आ जाएगी। फिर ऐसी चलन वो आत्मा चल देगी, फिर उसे शर्म आएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। ये बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी है, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे भी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं, कोई तो बड़ी मददगार है, सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए? सर्विस भी कर क्या पद पाएंगे? माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वे अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या करेंगे? क्या कहेंगे बताओ? माँ बाप को तो है बच्चों के लिए रिगार्ड, इसीलिए तो रिगार्ड दिलाते भी हैं। माँ बाप खुद पीछे हो जाते, बच्चों को आगे करते हैं। जाओ आप जाओ ना, आप मिलो ना। देखो, ज्ञान तो एक ही है, पहचान आपकी हो जाती है। आप बड़े ज्ञानी हो। अरे ज्ञान तो ज्ञान सागर का है, आप कैसे ज्ञानी हो गए? कराने वाला करा जाता है और शो बच्चों का हो जाता है। माँ बाप खुद पीछे रहते हैं और बच्चों को आगे करते हैं। और अगर बच्चे ही खुद ही रिगार्ड नहीं रखते अपना, तो फिर बाबा भी क्या कहेंगे? तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते मन मना हो। गीता में कुछ अक्षर है, आटे में नून। ये यूज दुनिया कितनी बड़ी है, ह्यूमंस दुनिया है ना, कितने कितने सारे मनुष्य आत्माएं हैं। यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं, ये फिर भी कुछ भी नहीं रहेंगे। कोई खंड का नामो निशानी नहीं होगा और हम स्वर्ग के मालिक बनते, ये दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो वो तो सहज है, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए, है ना। जो समझाने वाला, उसे खुद कितना नशा होना चाहिए। समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूं। वे डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ओहो, बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है, तुम्हारे में भी नंबर 1 है। कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहब ज्यादा बनाते, याद नहीं आता है। ये समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए।
और बाप कहते मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आता हूं, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूं। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो, तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है, तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वे क्या पद पाएंगे? जिनकी रग रग में भूत भरे पड़े हैं, लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक की चलन कैसी है सब देखते हैं बाबा। इतना लोभ भी कम नहीं है, अब सब देखते हैं कि हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। फिर नहीं कहना बाबा ने बताया नहीं था, ये एक जन्म में खूब सर्विस करो, यज्ञ में खूब सर्विस करो, कैसी भी युक्ति ढूंढ के सर्विस करनी चाहिए। पर देखा गया है जी चुराते हैं, अरे बाबा तो देख रहा है ना कि नहीं हम तो करना चाहते, वो हमको टोकते हैं। अरे भैया यज्ञ में बहुत सर्विस होती है, बहुत तरह की सर्विस होती है, अब करो तो सही, शौक तो लाओ ना। जिसको शौक होता है ना उसको लाख कोई टोकने की कोशिश करे, वो अपने शौक से करता जरूर है, यही तो उसकी निशानी है। तो जिसको सर्विस का शौक हो गया ना उसको कोई रोक नहीं सकता। वो देती आत्मा ददीची ऋषि मिसल अपनी अडियां, क्योंकि उसको फीलिंग नहीं आती है, उसको दे अभिमान नहीं आता है, वो सर्विस करता है, अपनी सर्विस से वो शो करता है कि मैं किसकी संतान हूं, राम की या रावण की। पर जिनकी रग रग में भूत भरे पड़े हैं वे क्या पद पाएंगे? लोभ भी बड़ा भूत है, बाबा सब देखते रहते हैं कि हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासियां भी तो बनेंगे ना, और पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। फिर ये सोचो अच्छा उसका तो ख्याल है, वो तो दिल पर हाँ, क्योंकि वो सर्विसेबल है तो वो चढ़ेगा। तुम नहीं सर्विस करते हो, दिल से नहीं करते हो, तो तुम अपना हाल देखो ना। कई बार बच्चे एक दूसरे से जेलसीवश ईर्ष्यावश ऐसी हरकतें करते हैं, ये नहीं देखते कि मेरी एक्टिविटी कैसी है, क्यों सबका दिल का प्यार मेरे पर नहीं आता, क्यों बाप की दिल भी मेरे पर नहीं है, कारण क्या है, देखो तो सही। और दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही ये है कि उसको अमरलोक का वारिस बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो, दे अभिमानियों को धारणा हो ही नहीं सकती है। तुम जानते हो बाप को याद कर हम वैशाल्य से शिवालय में जाते तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहेब जादो, अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। क्या कह रहा भगवान, याद ज्ञान ये सुनो ध्यान से। अब सुबह का जो समय होता है हर एक ब्राह्मण बच्चे का, वो इसी में जाना चाहिए। कई अपना ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं, तो क्या कहेगा बाबा? फिर कहेंगे कि बाबा तो हमारी तरफ ध्यान नहीं, तो क्यों देगा बाबा तुम्हारी तरफ? वो तो सर्विसेबल की तरफ ध्यान देगा, जो उसका कहना मानता हो। तुम्हारी तरफ क्यों ध्यान देगा? ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान देगा जो कहना ही ना मानते हो माँ बाप का। ऐसे चाहेंगे माँ बाप हमसे प्यार करें, पर तुम कहना ही ना मानते हो, तो ऐसे माँ बाप कैसे प्यार करेंगे? कोई दैहिक प्यार थोड़ा है, ये तो अलौकिक प्यार है। तुम प्यार खींचोगे अगर कहना मानोगे तो बाबा चिट्ठी में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहेब जादो, अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्टिव है, एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं।
सर्विस करोड़ों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती है, ये चाहिए, वे चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। अगर योग बल नहीं होता ना तो इच्छा जागृत होती है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। योग बल नहीं है, वह खुशी नहीं रहती। और कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। साहेबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। देखा गया है कई ब्राह्मणों के पास बातें ही बड़ी आती रहती हैं, वो बातों में ही रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं। उनको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बस यही चलता रहता है। पर ये नहीं समझते ना कि इस जन्म में भी अब बातों की तरफ ही ध्यान देते रहोगे तो बाप तो चला जाएगा, फिर आपके हाथ पर लेके आएगा। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। पूछे अपने आप से, बाबा इतना मीठा बाबा, उनकी हम क्या सर्विस करते हैं। दिल से करते सर्विस, या दिमाग से करते हैं। ये सेवा सबको दिखाई देगी, ये कर लेते हैं, इसमें थोड़ा नाम मान होगा, ये कर लेते हैं। मैं ये भी करूं, वो भी करूं, बस अब मेरी ये वाली सेवा फिक्स है, दूसरी अगर आ गई तो मुझसे नहीं होती, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। बताओ, हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते सबको मैसेज देते जाओ, साहेब आया हुआ है, वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। अब यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो, और बाप है ईश्वर की स्थापना करने वाला, तो हेवन बनाते हैं ना बच्चों द्वारा। तो सर्विस की युक्तियां तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में है, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफते देखकर समझेंगे मरने के पहले वर्षा तो दे ले। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं, और बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। तो बाप ने तो बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए, और सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकता हो गया, और ही उनके खाते में चढ़ता है। फिर माना आपने कुछ लगा दिया यज्ञ में, और फिर खाते गए खाते गए खाते गए, तो अब तो और ही आपके ऊपर चढ़ गया। सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातरी भी की जाती है। समझाना चाहिए वे खिलाने वाले हैं, और रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, यह बड़ा हिसाब है। ये बाबा के घर में कोई आते हैं, उनकी खातरी की जाती है, तो जो होते हैं ना उनको बड़ी फीलिंग आ जाती है, इनको तो ये दिया जाता है, ये दिया जाता है। अरे वो आते हैं, उनकी खातरी की जाती है, तुम भी करो खातरी बाप समान बनकर। मनसा वाचा कर्मना, उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी। बताओ, मनसा वाचा कर्मना, आपको सर्विस करनी चाहिए ना, तो तुमको खुशी रहे। मनसा में तुम अपने लिए संकल्प चलाते रहोगे, और वाचा से भी अब शब्दों का प्रयोग करोगे, और कर्म तो है ही ऐसे, तो बताओ तुम खुश कैसे रहोगे। और शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। और दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रैगजीन पर चित्र बनवाते, ये चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे, और बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। तो यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, वो बच्चे ही चलाते हैं ना। और शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कोड़ी भी नहीं है। आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ।
तुम कहेंगे अब टू लेट, और बाप है ही गरीब निवाज, और गरीबों के पास कहाँ से आए? तो कोई तो करोड़पति पद्मपति भी हैं, उनों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यह है माया का पंप, उनका फॉल हो रहा है। और बाप कहते तुम पहले साहिबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहिबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। अब शहजादे तब बनेंगे जब वो तो की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, किसी को कभी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है। क्योंकि ये जो मैंपन में आकर नाराज होते हैं और नाराज करते हैं, उनको यही नहीं पता पड़ता हम कर क्या रहे हैं। जब मैंपन आता है ना, मैं ये मैं ये मैं ये, तो ऐसे अलियात्माएं ही दूसरों को नाराज बड़ी सहजता से कर देती है और नाराज ही रहती है। पूछेंगे राजी क्यों नहीं हो तुम? वो क्या होता है? वो बेचारी दुखी ही रहती है। ऐसे दुख भरी उनकी जिंदगी होती है। ब्राह्मण जीवन में भी दुखी ही है। देखो, कभी कभी बाबा के माँ बाप के बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं, एकदम स्पष्ट स्पष्ट बात की होती है बाबा ने। तो किसी को कभी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। बाबा तो रख रहे बच्चों का रिगार्ड, तो बच्चों अपने आप का भी रिगार्ड स्वयं भी रखो। ऐसी कोई एक्टिविटी ही ना चलो जो बाप को तुमको कहना पड़े। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। दूसरा पॉइंट, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। जितना योग जास्ती होता है, इच्छा खत्म हो जाती है। अभी आपकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई है, योग की कमी है। उसको क्या मिला, इस पर भी अगर किसी और की नजर है तो ये तो सबसे बड़ी इच्छा है कि दूसरे वाले को क्या मिल रहा है। आपका ध्यान ही क्यों जाता है उसको क्या मिला, इसको क्या मिला, उसके साथ क्या किया, उसके साथ क्या किया, उसके साथ कैसा बिहेव, उसके साथ कैसा, आपका ध्यान क्यों जा रहा है? आपकी इच्छा है। अब तो कोई पूछता ही नहीं है, बस इच्छा खत्म ही कर देनी है उन्हें, खत्म ही कर देनी है, इच्छा रहनी नहीं है। योग बल से इच्छा का खत्म होना माना बाप की ब्लेसिंग है। तो योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं, भूत रग रग में, भाई सोचो, रग रग में तो बाबा का प्यार भरा होना चाहिए, भूत भरे पड़े हैं। आज की मुरली बहुत स्पष्टवादी है, मतलब एकदम स्पष्ट स्पष्ट बात करिए बाबा ने। तो रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रतन जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक
लाइट का ताज है। आज का स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा, अगर हमने ये बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण की होगी तो हम एक तो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की पोजीशन पर होंगे, तो दूसरों की आत्माएं जो है, वो जो दूसरी आत्माएं वो परेशान हो गई हैं इच्छाओं के वश, उनकी परेशानी तो तभी दूर कर सकते हैं। अगर स्वयं ही परेशान रहते हैं तो दूसरों की कैसे परेशानी दूर करेंगे? जो स्वयं ही इच्छाओं से अभी मुक्त नहीं हुआ, वो दूसरों को इच्छाओं से मुक्त कैसे करेगा? इसीलिए धारण करनी पड़ेगी बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये वृत्ति ऐसी चीज है, अगर ये धारणा में आ गई तो सब सहजता से होता है, नॉर्मल तरीके से होता है। अब वृत्ति पर आप अच्छे से विचार करना, वृत्ति क्या होता है? वृत्ति, अब ये आपकी बहन है, ठीक है, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, तो इसके अंदर ये जो वृत्ति, ये फीलिंग है, ये नेचुरल है। इसी तरह से अगर भाई भाई की वृत्ति आ गई और आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर लिया तो नेचुरल होगा। तो इसी तरह से बेहद की अगर वैराग्य वृत्ति आ गई, हमें वैराग्य नेचुरल आ गया, तो ये होगा कि इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। और जब आपकी स्वयं की इच्छा खत्म हो जाएगी तो आप दूसरों, जो आत्माएं हैं जो इच्छाओं से ग्रसित हो गई हैं, परेशान हैं, तो उनकी परेशानियां आप दूर कर सकेंगे। ऐसे नहीं दूर कर पाएंगे। तो हमें धारण करनी पड़ेगी बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। ओम शांति।